ओके ओके ओके। तो एक और जिंदगी का खुशनुमा दिन आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके द्वारा आपके समाज के लिए और इस भारतवर्ष राष्ट्र के लिए। तो स्क्रीन शेयर के साथ वही चिर परिचित परमवीर सिंह बराड़, परम सर, श्री गंगानगर, पदमपुर, राजस्थान, डीन ऑफ L2L यूनिवर्सिटी। तो पेश है, हम सीख रहे हैं सफलतम लोगों की सर्वश्रेष्ठ आदतें। तो आज के हमारे जो ग्रेट लीडर मिस्टर लखवीर सिंह गिल, मांगी सैन, परमजीत, देवेंद्र, गणेश जी, गौरव जी, हरप्रीत, इंदिरा, जेपी द साइलेंट किलर, किसान एक्सपर्ट राय सिंह, कृष्ण कोहला, इंद्राज, मुकेश गुदारा, रिंकू अंतिल, सरोज, सुभाष, सुखदेव, स्वर्ण सिंह, तरसेम कौर, वेद प्रकाश और पिंकी अंतुल, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरे लेसन के अंदर गोल सेटिंग, लक्ष्य निर्धारण। तो लक्ष्य निर्धारण कैसे किया जाता है, इस पे अपने चर्चा कर रहे हैं। लक्ष्य निर्धारण क्यों जरूरी है, इस पे भी अपने चर्चा कर रहे हैं। तो गिल साहब की बात करूंगा कि समझ आ गया तो रौला की, राम रहीम ते मौला की। अगर दोस्तों समझ आ गया तो खुदा पालेंगे। ये गणेश कुमार जी से निवेदन है कि बीच में पेंटिंग मत करें। गणेश जी, रघुवीर जी, इनको रोके पेंटिंग के लिए। जी गणेश जी, पेंटिंग मत करें कृपया। ओके सर। हाँ, तो इसको आपके पास रबड़ भी होगी, साफ कर दीजिएगा इसको, क्योंकि इससे क्या है कि तंद्रा भंग होती है। जब किसी इंसान की तंद्रा टूट जाती है तो उसकी जो तपस्या है, जो उसका उसको फल मिलने वाला होता है, वो फल से वंचित रह जाता है और बहुत सारे लोग उस फल से जो आनंद लेना होता है वो भी वंचित रह जाते हैं। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं क्या कि लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि लक्ष्य कैसे बनाए जाते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं या आप उन लोगों में हैं जो लक्ष्य निर्धारित तो कर लेते हैं परंतु लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते, निर्धारित कर लेते हैं प्राप्त नहीं कर पाते, और आप जानना चाहते हैं कि वास्तव में गलती कहां हो रही है, या अगर आप जानना चाहते हैं या आप उन लोगों में हैं जिन्होंने अभी अभी, यानी महीना, 2 महीने, 6 महीने, साल हुआ है, नेट सर्फ नेटवर्क बिजनेस शुरू किया है और आपको लक्ष्य किस प्रकार सही सही तय करने हैं उसका तरीका नहीं पता, अगर आप ये जानना चाहते हैं, या फिर आप उन लोगों में हैं जिन्होंने प्रतिज्ञा कर ली है, जिन्होंने प्रण कर लिया है, जिन्होंने शपथ ले ली है, जिन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर लिए है कि मुझे 2022 के अंदर हर हाल में अपने को बदलना है, अपनी जिंदगी को बदलना है, अपने परिवार की जिंदगी को बदलना है। तो दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं ये, तो बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहिएगा हमारे साथ, बने रहेगा। वॉरेन बफेट दुनिया के टॉप अमीर लोगों में से एक, इनके 2 नियम है। पहला नियम, नेवर लूज मनी। दूसरा नियम, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। दोस्तों, पहला नियम जो है वो कहते हैं कि अगर आप अपनी मनी को खो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। अब मैं आपको यहां बता दूं कि मनी से मतलब उनका क्या है।
याद रखिएगा, नेवर लूज मनी, अपने धन को कभी मत खोइए। यहां मनी से मतलब केवल पैसा नहीं है। मनी से मतलब पैसा, आपके संबंध, आपका कॉपीराइट, आपकी समाज के अंदर वैल्यू, आपका कैरेक्टर, आपकी सोच, आपकी पॉजिटिव सोच, आपके गुड रिलेशंस, आपका स्किल्स, आपका ज्ञान, आपकी सीखने की कला, इसको अगर खो दोगे तो समझ लो, किसी भी एक चीज को खो दोगे तो आप ये समझिएगा कि आपने सब कुछ खो दिया। और दूसरा नियम याद रखिएगा, पहला नियम तो इसको खोना नहीं है, अपने पैसे को नहीं खोना है, सिस्टम के अनुसार अपने रिलेशन को नहीं खोना है, अपने संबंधों को भी नहीं बिगाड़ना है, अपना जो सकारात्मक विचार है, सकारात्मक सोच है, जो सभी लोगों की उज्जवल विषय की आपके मन के अंदर कामना है, उसको नहीं खोना है दोस्तों। तो दो रूल याद रखिएगा। लाइफ इज ब्यूटीफुल व्हेन यू आर डेबिट फ्री। एक बहुत ही अच्छी बात, जिंदगी तभी खूबसूरत होती है जब वो किसी भी प्रकार के कर्ज से मुक्त हो। दोस्तों, दुनिया में एक कर्ज को छोड़कर जो हम कभी भी उतार नहीं सकते, वो हमारी माँ और हमारे बाप का कर्ज है, और उसको कभी उतारने की कोशिश भी नहीं कर सकते हम, न ही उतार सकते हैं। इसके अलावा जिंदगी हमारी तभी खूबसूरत होगी यदि 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 हम उसको खूबसूरत बनाना चाहें। अगर हमारे ऊपर किसी प्रकार का डेबिट है, किसी का कोई देना है, तो हमारी जिंदगी ब्यूटीफुल नहीं हो सकती। अगर हमने किसी का कोई देना नहीं है, किसी का 1 रुपया भी नहीं देना, लेकिन हमारे लोगों के साथ संबंध अच्छे नहीं है, तो भी हमारी जिंदगी खूबसूरत नहीं है। यदि हमें पैसा आ रहा है, हमारी जो डेली की रूटीन है वो अच्छी चल रही है, लेकिन हम जब बाजार में जाते हैं, वहां कोई ऐसी वस्तु देखते हैं जिसको हम खरीद नहीं सकते, तो भी दोस्तों आपकी जिंदगी डेबिट में दबी हुई है। अगर हम लोगों के प्रति बुरा नजरिया रखते हैं, तो भी हमारी जिंदगी खूबसूरत नहीं हो सकती। तो लाइफ इज ब्यूटीफुल, जिंदगी तभी खूबसूरत हो सकती है, आपको सच्ची खुशी तभी पूरी हो सकती है, प्राप्त हो सकती है, जब आप हर लिहाज से हर लिहाज से डेबिट फ्री हो, हर लिहाज से। दोस्तों, आज मैं जिसका लक्ष्य निर्धारण की बात करूंगा, जेम्स यूगने कैरी, यानी जिम कैरी के नाम से मशहूर, 1962 के अंदर इनका जन्म हुआ। कनाडा का जो स्टेट है ओंटारियो, ओंटारियो के अंदर शहर है टोरंटो, और टोरंटो के अंदर एक छोटा सा नगर न्यू मार्केट। तो न्यू मार्केट, टोरंटो, ओंटारियो, कनाडा के रहने वाले, कैनेडियन नागरिकता, कैरी, जॉन कैरी। तो जॉन कैरी जो है, जिम कैरी जो थे, उनके पिता एक संगीतकार थे, किसी होटल के अंदर संगीत बजाते थे, और उससे जो गुजारा होता था, उससे दिन का गुजारा करते थे, जो आमदनी होती थी। एक दिन उसके पिता की नौकरी चली गई, तो जो कैरी का परिवार था, जिम कैरी का जो परिवार था, पूरे परिवार पे मुसीबतों का बोझ दोस्तों आ गया। और इतना 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 कि उनको अपना जो जीवन है, वो परिवार के साथ एक उनके पास वैन थी, उस वैन के अंदर उनको अपना गुजारा करना पड़ा। तो सोचिएगा कि हमें रहने के लिए हमारे पास कोई कार है, घर छिन जाए और उस कार के अंदर, उस वैन के अंदर रहना पड़े, तो हमारी कैसी हालात होगी। ऐसी एक ऐसी ही एक लेडीज की मैंने स्टोरी देखी थी।
जो कि एक कार के अंदर अपना जीवन यापन कर रही है। तो मैं कोशिश करूंगा कि वो जब मेरे को मिल जाए तो मैं उसको आपके सामने उसको भी पेश करूं। तो दोस्तों 15 वर्ष की उम्र के अंदर उनकी पढ़ाई छूट गई। उनकी माताजी बीमार रहते थे और उनको अपनी बहनों के साथ एक फैक्ट्री के अंदर गेट कीपर यानी दरबान की नौकरी करनी पड़ी। वैन के अंदर रहना और गार्ड की नौकरी करना। कुछ समय बाद उनका जो परिवार था वो ओंटारियो के जो स्कारबोरो शहर था वहां चला गया और अपने परिवार की मदद करने के लिए आजीविका चलाने के लिए मिस्टर जिम कैरी को पूरा पूरा दिन काम करना पड़ता था। दोस्तों भाग्य कैसे बदला थोड़ा सा और देखिए। 1979 के अंदर कैरी ने जो अपनी आजीविका जो थी रोजी रोटी चलाने के लिए स्टैंड अप कॉमेडियन, जैसे सिंगर होते हैं कलाकार होते हैं, एक कॉमेडी का रूप है स्टैंड अप कॉमेडियन के जो उस समय के प्रसिद्ध स्टैंड अप कॉमेडियन थे बड्डी हैकेट और रोडली डेंजरफील्ड। स्टैंड अप कॉमेडियन के जो उस समय के धुरंधर थे कनाडा के अंदर बड्डी हैकेट और डेंजरफील्ड, उनके साथ शुरुआती एक्ट करने का काम किया। शुरुआती एक्ट का मतलब जब मान लो प्रधानमंत्री आ रहा है तो प्रधानमंत्री से बोलने से पहले स्टेज पर मुख्यमंत्री वगैरह बोलते हैं। अब कहीं मुख्यमंत्री आ रहा है तो वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के या तहसील लेवल के जो नेता है वो बोलते हैं। तो जब बड़ा लीडर आता है तो उसके लिए जब जो छोटे लीडर होते हैं वो बोलते हैं, तो वो काम किया उसने। तो 1982 के अंदर हॉलीवुड के अंदर आ गए। यहाँ उन्होंने जो टेलीविजन और फिल्मों के अंदर छोटे मोटे 1 मिनट 2 मिनट के रोल मिलने लगे, लेकिन स्थिति जस की तस थी। क्योंकि जो कैरी थे वो जानते थे कि लक्ष्य निर्धारित करना बहुत जरूरी है और वो कब कल्पनाशीलता के अंदर जो उसकी टेक्निक है उसके अंदर कॉन्फिडेंस विश्वास रखते थे। तो देखिए दोस्तों उन्होंने अपना क्या लक्ष्य निर्धारित किया। बहुत ही संघर्ष भरा दौर चल रहा था उनका। तो 1990 के अंदर उन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया। क्या लक्ष्य निर्धारित किया कि अपने जो उनके पास चेकबुक थी उसको निकाला, उसके अंदर $10 मिलियन लिखकर एक चेक अपने नाम काट लिया और जो निर्धारित स्थान था उस पर लिखा अभिनय की सेवाओं के बदले, फॉर सर्विस ऑफ एक्टिंग, और जो डेट थी उस पर लिखा 1995 का शुक्रिया। यानी 1990 के अंदर अपने ही नाम से, कल देखा था हमने ब्रूस ली ने अपने ही नाम से चिट्ठी लिखी कि मैं पूर्वी देश का सबसे बड़ा हीरो बनूंगा, और वो बन गए। 10 साल का लिया उन्होंने, मात्र 3 साल बाद ही वो उस मुकाम को हासिल कर गए। तो इसी प्रकार जिम कैरी ने 5 साल का टारगेट लेते हुए 1995 का शुक्रिया 1990 के अंदर $10 मिलियन, $10 लाख का चेक अपने नाम से काट लिया और उसका जो वेरवा था, जो विवरण था, जो डिस्क्रिप्शन था, उसमें लिखा अभिनय की सेवाओं के बदले। तो दोस्तों 1990 के अंदर चेक काटा, 1995 5 साल का टारगेट लिया, लेकिन लेकिन उनके अथक प्रयासों के कारण 1993 यानी 3 साल बाद ही उनको फिल्म मिली डम्ब एंड डम्बर, डम्ब एंड डम्बर। और उस फिल्म में उसको रोल के बदले $10 मिलियन का चेक मिला। देखिएगा उन्होंने काट लिया अपने नाम से, और 3 साल, मात्र 3 साल बाद ही, क्योंकि उन्होंने लक्ष्य निर्धारित कर दिया और निर्धारित करने के बाद उस लक्ष्य प्राप्ति की ओर चल पड़े। क्योंकि वो फिल्मों के अंदर ऑलरेडी एक छोटा मोटा रोल कर रहे थे, तो और प्रयास तेज कर दिए, और प्रयास तेज कर दिए। तो 3 साल बाद ही उनका जो लक्ष्य निर्धारित किया हुआ था उसको उन्होंने पा लिया दोस्तों। और उसके बाद अभी जिंदा है और
बहुत सारी कमाई की उन्होंने, अपने हर सपने को पूरा किया, हर सपने को। इसी प्रकार हम भी, चूंकि हमें प्लेटफार्म बढ़िया मिल गया है नेट सर्फ के रूप में, तो हमें भी अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेना है और उसको प्राप्त कर लेना है। एक बार फिर देखिए दोस्तों, ये जिम कैरी हैं, जो जिन्होंने कॉमेडियन का भी रोल किया, एक्टिंग का रोल किया, स्क्रीन प्ले लिखा, उसके बाद एक्टर डायरेक्टर सब कुछ किया, बिल्कुल गरीबी के अंदर जीवन यापन, अपने से भी गरीब। यहाँ जितने भी बैठे हैं, मुझे लगता है उन सभी से वो गरीब थे, क्योंकि कोई भी मैंने नहीं देखा कि जो हम वैन के अंदर हम जिंदगी गुजार करें, एक खाली पड़ी हुई, वो खुद की नहीं थी, वो भी खाली पड़ी हुई थी वहां। तो दोस्तों, ऐसे बंदे जिसने दरबार का काम किया, चौकीदार का काम किया, पढ़ाई पूरी नहीं कर सके, उनकी आज की जो नेटवर्थ है, आज तक की जो उनकी कमाई देखिएगा। जो जिम कैरी, कनेडियन अमेरिकन एक्टर, कॉमेडियन, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर, मात्र मात्र नेटवर्थ जो है 180 मिलियन डॉलर है। 180 लाख डॉलर। आप हिसाब लगाइए, इसको 60 से गुणा कर लिए और गिनिए कितने अरब खरब बन गया ये। तो जिस बंदे के पास कुछ नहीं, उसने एक लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य को उन्होंने मात्र 3 साल के अंदर अचीव कर लिया दोस्तों। अब आप अपनी स्थिति के बारे में खुद सोचें, खुद को बार बार याद दिलाएं कि आप जहां पर भी हैं, जिस हाल में भी हैं, अपने किए या नहीं किए कामों की वजह से है दोस्तों। आप ही अपनी तकदीर के आर्किटेक्टर हैं, आप ही अपनी तकदीर के निर्माता हैं। यानी आप अगर अच्छे हैं तो अपने कामों की वजह से, अच्छे कामों की वजह से। अगर आप कामयाब नहीं हो रहे हैं या नहीं हुए हैं, तो आप अपने खुद के कामों की वजह से। यानी आप जहां भी हैं, जिस हाल में भी हैं, जैसे भी हैं, अपनी सोच की वजह से है। सोच अच्छी करोगे तो सब कुछ पा लोगे दोस्तों। यू यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। जो हम एक उंगल दूसरे की तरफ करते हैं, आज शीशे के सामने वो ये अंगली अपनी तरफ करके सोचना कि आप जिस हालात के अंदर हो आज, उसके जो आर्किटेक्टर हो, उसके जो निर्माता हो, वो आप स्वयं हो। यू आर द क्रिएटर ऑफ योर डेस्टिनी। डेस्टिनी का मतलब भाग्य है। आप ही एकमात्र, अगर कोई दुनिया में आपका स्थिति, आपके हालात आपको सफल कर सकता है, तो वो शख्स एकमात्र 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 आप हैं। आप ही अपने भाग्य के निर्माता हैं दोस्तों। अगर हमने लक्ष्य निर्धारित नहीं किया, तो हम पूछते हैं, दूसरे को पूछता है वो, वेयर डू यू गो, वो कहता है मुझे तो पता नहीं दोस्त। तो सिंपल सी बात है, समझिएगा, बेस आधार समझिएगा। साधारण सी बात कि यदि आपने कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किया, तो फिर उसकी प्राप्ति की बात सोचना, इसका तो कोई आधार ही नहीं है। निर्धारित करोगे, लिखोगे तो ही तो उसको पाओगे ना। जब तक आप सोचोगे नहीं और सोच के लिखोगे नहीं, तब तक आप उसको पाने के बारे में भी नहीं सोच सकते। और जब आपने उसको निर्धारित कर लिया, उसको लिख लिया, स्मार्ट तरीके से लिख लिया, और फिर ऑटोमेटिक आप उस पर चलना शुरू कर दोगे और वो प्राप्त कर लोगे। तो दोस्तों, आप अपने अंदर नजर मारिए, झांकिए अपने अंदर कि आज तक कोई 10 साल का, 20 साल, 50 साल, 60 साल, आपने कभी 10 गोल डेट के साथ, टाइम के साथ, मॉडल के साथ, कलर के साथ लिखे हैं क्या? अगर नहीं लिखे तो इसका मतलब आप खुद समझिएगा। असंभव
असंभव असंभव। दोस्तों, अगर आपने लक्ष्य तय नहीं किया तो आपको आपकी जितनी भी आशाएं हैं, जितनी भी आपकी महत्वाकांक्षाएं हैं, जो सच्ची खुशी आप प्राप्त करना चाहते हैं, वो लगभग असंभव है, असंभव है, असंभव है। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, उठो, जागो और तब तक आगे बढ़ो जब तक कि आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं हो। तो इसलिए अब भी जाग जाओ। क्यों? क्योंकि लक्ष्यहीनता ही असफलता की सीढ़ी है दोस्तों। गोल क्या है, लक्ष्य क्या है? गोल्स आर ड्रीम्स विद डेडलाइंस। यानी लक्ष्य वही है जो हमारे सपने, जिनको हमने एक निर्धारित दिशा दे दी, एक निर्धारित डेट दे दी, एक निर्धारित समय दे दिया, एक निर्धारित कलर दे दिया, एक निर्धारित एरिया दे दिया, एक निर्धारित स्थान दे दिया, एक निर्धारित जगह दे दी। हु सेट्स गोल? तो दोस्तों 87% लोग जो हैं, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। वो गेंद की तरह गोल गोल घूमते 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 रोते पैदा हुए और रोते ही इस दुनिया से, और रोते ही अपने परिवार को छोड़कर चले जाते हैं। मात्र 10% ऐसे लोग हैं जिन्होंने गोल तो लिख सेट किए दिमाग में, लेकिन उनको लिखा नहीं, उनको लिखा नहीं। और 3% ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने गोल सेट किए, गोल को लिखा और निश्चित रूप से उन तीनों ने प्राप्त कर लिया। लोग अपने लक्ष्य निर्धारित नहीं करते दोस्तों। तो लक्ष्य निर्धारण नहीं करने के पीछे जो कारण क्या है, क्यों हम अपना लक्ष्य निर्धारित नहीं करते, क्यों हम उधेड़ बुन में रहते हैं, इसको जानने के लिए कल की सुबह फिर मिलते हैं। थैंक यू, थैंक यू। ओवर टू मिस्टर गिल साहब।